हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ई वर्सेस एक्स ग्राफ बताऊंगा। इससे रिलेटेड फिर आगे जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को भी बताऊंगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। हालांकि इसका क्या महत्व है, इस ग्राफ की सहायता से हम वेक्टर ई मीन्स वैद्युत क्षेत्र की दिशा का ज्ञान कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा कब किस स्थिति में कहां पर होगी। तो आइए देखते हैं ई वर्सेस एक्स ग्राफ। देखिए बच्चों, अगर मान लिया कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब अगर कोई इसके पास इधर से आएगा, कोई अन्य आवेश रखा जाएगा, तो ये क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। और इधर की जो दिशा दिखाई जाती है वो हमेशा क्या दिखाई जाती है, ये पॉजिटिव। ठीक है। अगर इधर की ओर वेक्टर ई जैसे इधर की ओर कोई दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिखाई गई तो वो क्या दिखाई जाएगी, वो मानी जाती है निगेटिव। इतनी बात समझ में आई। अगर इधर की ओर तीर होगा तो दिशा पॉजिटिव की ओर, मीन्स इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। और अगर इधर की ओर होगा तो उसको हम क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। अगर ये आवेश है, ठीक है, अगर इसके इधर कोई आवेश रखा जाएगा तो ये क्या करेगा, उसको इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। अगर कोई आवेश इधर की ओर रखा जाएगा तो इसको क्या करेगा, ये इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। मतलब राइट हैंड को पॉजिटिव मानेंगे और लेफ्ट हैंड को क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। इतनी बात समझ में आई। जैसे देखते हैं हम लोग कि पॉजिटिव निगेटिव आखिर कैसे होगा, कैसे मानेंगे। जैसे हम लोग मान लेते हैं एक्सिस पे हमें इसे दिखाना है, प्लॉट करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये y डैश, ये x, ये x डैश। अब हमें जो वेक्टर e है, e वर्सेस x ग्राफ है, e वर्सेस x, तो इसका मतलब जो वेक्टर e है उसको हमें दिखाना है बच्चों y एक्सिस पे। बात समझिएगा, वेक्टर e को हमें दिखाना है कहां पे, y एक्सिस पे। अब y एक्सिस ऊपर किया ओर अगर होगा तो ये क्या माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। अगर हम इसको ऐसे देख लें, ये सपोज दैट, तो ये देखिए ये हमारे लेफ्ट हैंड में है और ये हमारे कहाँ है, राइट हैंड में। ये लेफ्ट हैंड में, ये राइट हैंड में, यानी यहाँ पर ये पॉजिटिव दिखाया जाएगा। और अगर निगेटिव होगा तो वो y एक्सिस पे कहाँ दिखाया जाएगा, नीचे की ओर दिखाया जाएगा। इतनी बात समझ में आई। पॉजिटिव होगा तो ऊपर की ओर और निगेटिव होगा तो नीचे की ओर। इसे हमें वेक्टर ई को y एक्सिस पे प्लॉट करना है। क्लियर। अब जैसे इधर की ओर दिशा है, किधर की ओर है, इधर की ओर दिशा है, तो इसको अगर हमें प्लॉट करना है तो ऊपर की ओर ले जाएंगे। अगर ये ऐसे है तो इसको अगर हमें प्लॉट करना है तो कहां लाएंगे बच्चों, नीचे की ओर लाएंगे, तो y एक्सिस पे ही। क्लियर। इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। ठीक। अगर पॉजिटिव है तो एबव और अगर निगेटिव है तो बिलो, मतलब नीचे की ओर उसको हम दर्शाएंगे। अब देखिए ये ऐसे मैन्युअली आपको हो सकता है कम समझ में आ रहा हो। अब देखते हैं हम लोग प्लस क्यू। अगर कोई आवेश प्लस क्यू हो तो देखते हैं उसका ई वर्सेस एक्स ग्राफ कैसे बनाएंगे। उसका ई वर्सेस एक्स ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए बच्चों, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां पे कोई प्लस क्यू आवेश है। ठीक। अब प्लस क्यू आवेश है, क्या है, प्लस क्यू आवेश। तो अगर इसके इधर कोई अन्य आवेश रखा जाएगा तो ये उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। किस ओर प्रतिकर्षित करेगा, इस ओर। यानी कि वेक्टर ई अगर इधर की ओर होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कोई आवेश इधर रखा जाएगा, पॉजिटिव आवेश ही रखा जाए, तो क्या होगा, ये उस आवेश को इस ओर प्रतिकर्षित करेगा। इसे हम बोलते हैं नेगेटिव, सॉरी, इसका तीर किस ओर होगा, इस ओर। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब हमें इसका ई वर्सेस एक्स ग्राफ बनाना है। तो देखिए प्लस क्यू था, इधर की ओर पॉजिटिव, इधर की ओर निगेटिव। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। एक चीज और,
एक चीज मैंने बताई थी, ई इज प्रपोजनल टू 1/x², ई इज प्रपोजनल टू 1/x²। तो ई 0 कब हो सकता है? जब ई इज टेंस टू 0 व्हेन x इज टेंस टू इन्फिनाइट, या कह सकते हैं ई 0 तब होगा जब x इन्फिनाइट की ओर अग्रसर होगा। अगर x इन्फिनाइट रख दें तो देखिए पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इस कंडीशन में। तो इतनी बात समझ में आई, e इज प्रपोजनल टू 1/x²। अब देखिए इसका हमें ग्राफ बनाना है, e वर्सेस x ग्राफ। तो अब अगर इधर कोई है आवेश रखा है तो उस स्थिति में बच्चों ये इसका ग्राफ होगा। अब देखिए ये e से e वर्सेस x ग्राफ है, y से कहां आया? x की ओर कहां तक आ रहा है? 0 की ओर आ रहा है। इतनी बात समझ में आई। अगर इधर की ओर इसका प्लॉट हमें बनाना है तो इधर की ओर अगर हमें इसका बनाना है तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहां बनेगा नहीं, ई को हमें किस एक्सिस पे दिखाना? वाई एक्सिस पे। तो यू ई निगेटिव कहां हो जाएगा बच्चों? ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया ई वर्सेस एक्स ग्राफ, ई वर्सेस एक्स ग्राफ फॉर प्लस क्यू, फॉर प्लस क्यू। अब अगर इसी को हमें बनाना है बच्चों किसके लिए? माइनस क्यू के लिए बनाना है। किसके लिए बनाना है? माइनस क्यू के लिए। तो यहां पे हम ले लेते हैं माइनस क्यू। क्या कर लेते हैं? माइनस क्यू। देखते हैं माइनस क्यू अगर यहां पे ले लें हम तो क्या होगा। इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों, अगर माइनस क्यू कोई आवेश है यहाँ पे, तो अन्य कोई अगर आवेश होगा तो ये क्या करेगा? उसको अपनी ओर खींचेगा। तो उस स्थिति में इसकी दिशा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। और इस दिशा में ये क्या रहेगा? निगेटिव माना जाएगा। इस दिशा में ये क्या मतलब? ये ध्यान रखिएगा, ये एक्स एक्सिस के लिए नहीं माना जा रहा है, ये किसके लिए माना जा रहा है? वाई एक्सिस के लिए। इतना ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई आवेश इसके इधर रखेगा तो ये इसको इधर की ओर खींचेगा, मतलब दाएं से बाएं की ओर। और जब दाएं से बाएं की ओर चलते हैं तो निगेटिव माना जाता है। क्लियर? तो ये क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींचेगा, यानी इधर निगेटिव हो जाएगा। अब यही काम अगर कोई आवेश इधर रखा होगा बच्चों, ठीक है, तो इधर जब रखा होगा तो ये इधर से इसकी ओर खींचेगा, यानी कि ये ऐसे होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर ऐसे दिया है तो ये पॉजिटिव को, अगर ई ऐसे दिया है तो ये पॉजिटिव को दर्शाएगा। अगर ई ऐसे दिया है उल्टी दिशा में तो ये किसको दर्शाएगा? निगेटिव को दर्शाएगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे तो आप ई वर्सेस एक्स ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए ये इधर की ओर दिया है यानी निगेटिव में जाएगा। कहां जाएगा? निगेटिव में जाएगा। अब निगेटिव में जाएगा तो हम यहां बनाएंगे। निगेटिव वाई एक्सिस पे कहां होगा? कहीं इधर होगा ना। इसके सामने अगर देखा जाए तो यहां पे होगा, तो यहां पे होगा, यानी कि ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। क्लियर बच्चों? अब यहां पर देखते हैं, ये अब इधर की ओर दिखा है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, ये नहीं है कि कोई इधर लिख दिया इधर लिख दिया तो इधर वाला हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा, इधर वाला हमेशा निगेटिव माना जाएगा। ये जरूरी नहीं है। ये हम तय कैसे करेंगे? अगर ऐसे है इधर की ओर है तो ये पॉजिटिव माना जाएगा, इस पर एरो। अगर इस पर एरो इधर की ओर है तो ये निगेटिव माना जाएगा। क्लियर? अब अगर इधर ये है इस खाने में भी, लेकिन अगर ये एरो है तो बच्चे ये क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। और ये इस खाने में है लेकिन एरो इधर की ओर है तो ये निगेटिव माना जाएगा। ठीक है? अब बात क्लियर हुई? तो माइनस क्यू। अब ये देखिए ये किधर की ओर जा रहा है? इधर की ओर जा रहा है। अब जब इधर की ओर जा रहा है तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये इसका ग्राफ ये माइनस क्यू के लिए हो जाएगा बच्चों, ई वर्सेस एक्स ग्राफ। क्लियर? अगला देखते हैं। अगर अब ये प्लस क्यू हो गया, प्लस क्यू के लिए हो गया, फिर माइनस क्यू के लिए हो गया। अब यहां पर हम देखते हैं, अगर दो ग्राफ हो, दो आवेश हो, अभी तो ये किसके लिए था? सिंगल आवेश के लिए था। अगर डबल आवेश हो, जैसे देख लेते हैं हम लोग, जैसे प्लस क्यू आवेश ये,
और एक प्लस क्यू आवेश यहाँ पे, ये अब समान आवेश है बच्चों, है ना। तो अगर अब इधर से कोई आवेश रखा जाएगा तो इस स्थिति में ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। किस ओर प्रतिकर्षित करेगा, इधर की ओर, यानी ई कैसा माना जाएगा, पॉजिटिव। पहले दोनों सिरों पे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इधर यहां पे देखिए, यहां पे अगर इसके ओर कोई आवेश रखा जाएगा तो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी किस ओर, इस ओर, अपने से दूर भगाएगा। समान आवेश को क्या करते हैं, आवेश अपने से दूर भगाते हैं, तो ये क्या करेगा, अपने से दूर भगाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच की। कहां पे बात करते हैं, इन दोनों के बीच। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, तो इनके बीच कोई ऐसा पॉइंट होगा, भाई समान आवेश होता है, और जब समान आवेश होता है तो इस कंडीशन में E1 बराबर क्या होता है बच्चों, E2 होता है। भाई ये आवेश इधर की ओर लगाएगा, ये अपने से दूर भगाएगा, और जब ये होगा, जैसे इसके बीच में कोई आवेश है तो ये क्या करेगा, ये इधर की ओर भगाएगा, और ये क्या करेगा, ये इधर की ओर भगाएगा। तो इस स्थिति में इनके बीच कोई ऐसा स्थान जरूर होगा जहां पर आवेश, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। इन दोनों के स्थान पर कोई ऐसा बिंदु जरूर होगा जहां पर वेक्टर ई क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, शून्य हो सकता है। अब चूंकि बराबर आवेश है तो जाहिर सी बात है जो शून्य होगा वो लगभग इसके मिडिल में ही होगा। क्लियर। जो शून्य होगा वो कहाँ होगा, इसके मिडिल में ही होगा। क्लियर। अब देखिए बच्चों, तो ये तो इधर की ओर भगा रहा था, तो पहले तो हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये यहां होगा, ये इधर की ओर भगा रहा था तो ये यहां होगा। एक चीज और समझ लीजिए, हम लोग यहां ग्राफ क्यों नहीं बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें y एक्सिस पे प्लॉट करना है इसको, वेक्टर ई को, ना कि x एक्सिस पे प्लॉट करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। और y एक्सिस ऊपर जो रहेगा वो पॉजिटिव रहता है, और जो नीचे रहता है वो कैसा रहता है बच्चों, निगेटिव रहता है। क्लियर। तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। अब देखिए क्या होगा बच्चों, अब ये यहां पर है तो ये क्या हो सकता है, यहां पर क्या हो सकता है बच्चों, शून्य हो सकता है। क्लियर। इसका ग्राफ किधर की ओर रहेगा, इधर की ओर रहेगा, और जब इधर की ओर रहेगा तो ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई बच्चों, आई ना। देखिए ये मिडिल पॉइंट है, इसके इधर इस आवेश का एरिया रहेगा, इसका ज्यादा जोर रहेगा, और इस पॉइंट के इधर इसका ज्यादा जोर रहेगा। अब ये क्या करेगा, ये इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, यानी यहाँ पे वेक्टर ई जो दिखेगा वो यहाँ दिखेगा, और ये कैसा होगा, निगेटिव होगा। अब जब ये निगेटिव होगा बच्चों तो ये देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा ये यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो ये देखिए जब दो आवेश हो गए तो उसके लिए Q वर्सेस E वर्सेस X ग्राफ। क्लियर। यहां भी कंडीशन वही रहेगी, E is proportional to x square, when x tends to infinite then E tends to 0। जब x इंफिनाइट की ओर अग्रसर होगा तो x स्क्वायर, तो x इंफिनाइट की ओर अग्रसर होगा तो E किस ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर। अब ये बच्चों हमने ले लिया था प्लस Q तथा, ये नोट करते रहिएगा, प्लस Q तथा माइनस Q के लिए थर्ड ग्राफ। पहला मैंने बताया प्लस Q के लिए, दूसरा मैंने बताया माइनस Q के लिए, तीसरा बताया प्लस Q तथा प्लस Q के लिए। अब अगर प्लस Q और माइनस Q हो, क्या हो, प्लस Q और माइनस Q हो, तो उसके लिए देखते हैं बच्चों क्या कैसे बनेगा E वर्सेस X ग्राफ। चौथा, अगर प्लस Q और क्या हो, माइनस Q हो, ठीक, तो फिर से वही काम, दो आवेश हैं, यहाँ पे प्लस Q ले रहे हैं और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, माइनस Q। वैसे माइनस Q पहले ले लेते हैं और प्लस Q बाद में ले लेते हैं, कोई समस्या नहीं ना। अब देखिए अब क्या होगा, अब जो प्लस Q होगा, फिर से कंडीशन इसके लिए फिर वही, E is proportional to x स्क्वायर, ये कंडीशन भी लिखते रहिएगा, एंड x टेंड्स टू इन्फिनाइट देन E टेंड्स टू 0। क्लियर।
ये आपका y, ये y डैश, ये x, ये x डैश, ठीक, ये y डैश। अब प्लस क्यू कारण, अब देखिए प्लस क्यू है तो फिर अगर कोई हम आवेश यहां पर रखेंगे तो ये क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा तो किस ओर ले जाएगा, अपने से दूर भगाएगा, यानी कि इसका वेक्टर ई ये होगा। और जब वेक्टर का चिन्ह इस पे इस तरीके से निकलता है तो क्या कहलाता है, पॉजिटिव कहलाता है। अब यहां देखते हैं बच्चों, अभी हम कॉर्नर पे देखते हैं, उसके बाद इसके बीच में देखेंगे। अब यहां देखिए, यहां अगर कोई आवेश इसके पास रखा जाएगा तो ये क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, यानी कि वेक्टर ई इधर की ओर हो जाएगा। और यहाँ पे वेक्टर ई कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? तो आइए देखते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। वेक्टर ई पॉजिटिव होगा यानी कि ये ऐसे होगा, ठीक है। यहां भी वेक्टर ई पॉजिटिव होगा यानी कि ये ऐसे होगा। इतनी बात समझ में आई? वेक्टर ई कैसा है, पॉजिटिव है। ये क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, अपने से दूर भगा रहा है, ठीक। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर कोई पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। अब जब यहाँ पर है तो माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेश है, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू है, तो इस कंडीशन में क्या नहीं हो सकता, इसका मान 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इस कंडीशन में इसका मान 0 नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आई? अगर समान आवेश है तब तो इसका मान 0 होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर विपरीत आवेश है तो क्या होगा, विपरीत आवेश आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र 0 होने का सवाल नहीं उठता है। इतनी बात समझ में आई? तो यानी कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। लेकिन इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, जहां पे मान सकते हैं भाई माइनस क्यू क्या है, कम है, और प्लस क्यू क्या है, ज्यादा है। तो एक चीज और हमेशा ध्यान रखेंगे, ज्यादा आवेश से दूर होता है पॉइंट, जो पॉइंट हमें यहाँ पे मानना होगा वो ज्यादा आवेश से क्या होगा, दूर होगा, और जो कम आवेश अगर कहीं पर होगा तो उसके पास होगा। कम आवेश से क्या होता है, पास होता है। अगर कोई दो आवेश दिए हुए हैं तो जो ज्यादा आवेश है तो उससे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, दूर होगा, क्योंकि उसका ज्यादा एरिया होगा, ठीक है। ज्यादा एरिया तक कवर कर सकता है वो आवेश प्रबल होगा, और जो कम आवेश होगा तो उसका कम एरिया होगा, तो उसका जो क्षेत्र होगा वो कम होगा। तो इसलिए जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम आवेश से पास होगा। अब देखते हैं बच्चों, माइनस क्यू के कारण ये क्या करेगा, फिर से ये अपनी ओर क्या करेगा, इसको खींचेगा, क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो अपनी ओर खींचेगा यानी ई क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये आवेश कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप से इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा। तो ये यहाँ भी इसका, अब मैंने आपको बताया अगर तीर ई के ऊपर इधर की ओर है तो वो एरिया क्या माना जाएगा, निगेटिव माना जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव बनाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब निगेटिव है तो जाहिर सी बात नीचे की ओर होगा, निगेटिव है तो नीचे की ओर होगा। अच्छा, राइट साइड में निगेटिव है तो राइट साइड में नीचे की ओर बनेगा, अगर लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है तो लेफ्ट साइड में नीचे की ओर बनता है। क्लियर? तो अब देखिए इसका अगर हम बनाना चाहें, अच्छा एक चीज और, अगर ज्यादा आवेश होता है तो पॉइंट दूर होता है, कम आवेश से क्या होता है, पॉइंट पास होता है। कारण मतलब क्या समझते हैं, इसका इफेक्ट जो होता है, इसका जो इफेक्ट होता है बच्चों, वो पास, जो कम आवेश वाला होगा चार्ज उसके पास होगा, और जो ज्यादा आवेश वाला होगा उससे दूर तक होता है, ठीक है। क्लियर? तो अब अगर और एक चीज यहां पर देखेंगे, अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, मतलब परिमाण में बराबर है लेकिन विपरीत हैं, तो इस स्थिति में इनका मान 0 नहीं होगा। ये वेक्टर मतलब ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या नहीं, निरस्त नहीं करेंगे, यानी ये 0 तक नहीं आएगा। यहाँ पे अगर हम इसका देखते हैं तो इसका यहाँ तक ग्राफ आता है, और इसी तरीके से अगर इसका देख लें तो ये यहाँ तक ग्राफ आएगा। क्लियर बच्चों? ये ऐसे बन जाएगा, ये 0
नहीं होगा। बस ये ध्यान रखेंगे, एकदम लास्ट में यहाँ पे एक्स एक्सिस पे नहीं मिलाना है हमें। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों माइनस क्यू और प्लस क्यू के लिए। अब इसी ग्राफ को हम लोग बच्चों बनाते हैं, देखिए माइनस क्यू और माइनस क्यू के लिए। किसके लिए? माइनस क्यू और माइनस क्यू के लिए। तो आइए देखते हैं, इसी ग्राफ को अगर हमें माइनस क्यू तथा माइनस क्यू के लिए बनाना है तो देखिए ये हो गया, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू। क्लियर? अब देखते हैं बच्चों, ये कंडीशन यही रहेगी, इज प्रोपोर्शनल टू 1/x², सब में x टेंस टू इन्फिनाइट देन e टेंस टू 0। क्लियर? अब देखिए ये माइनस क्यू है, क्या है? माइनस क्यू है। तो माइनस क्यू है तो ये आवेश, अन्य आवेश को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। जब अपनी ओर खींचेगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ई इस ओर इसका होगा, यानी ये क्या माना जाएगा? निगेटिव माना जाएगा। यहां देखते हैं बच्चों, ये जब यहां पर है तो ये क्या करेगा? ये अन्य आवेश को अपनी ओर इधर की ओर खींचेगा। तो जब इधर की ओर खींचेगा तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा इधर की ओर होगी, राइट की ओर। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, मैं बार बार बता रहा हूं, अगर ई पे तीर का चिन्ह राइट की ओर होगा तो वो पॉजिटिव माना जाएगा, अगर ई पे तीर लेफ्ट की ओर होगा तो उसको जब हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो वो निगेटिव माना जाएगा। क्लियर? अब देखिए, तो यहां पर क्या हो गया बच्चों? इधर की ओर है यानी ये पॉजिटिव माना जाएगा, यहाँ पे क्या है? इधर की ओर है यानी ये क्या माना जाएगा? निगेटिव माना जाएगा। अब पहले हम इनके प्लॉट कर लेते हैं। तो निगेटिव है यानी कि ऐसा ग्राफ, यहां देखिए पॉजिटिव है यानी कि ऐसा ग्राफ। क्लियर? अब यहां देखिए माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू है यानी कि ये क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। तो जब ये अपनी ओर खींचेगा तो इसका ऐसे बन जाएगा, और ये क्या करेगा? ये भी अपनी ओर खींचेगा। अगर कोई मान लिया आवेश यहाँ है, सपोज दैट यहाँ रख लिया हमने, तो ये क्या करेगा? ये वाला क्या करेगा? ये अपनी ओर इसको खींचेगा, और ये वाला क्या करेगा? ये अपनी ओर खींचेगा। तो ये अपनी ओर खींचेगा, उस स्थिति में ई इस ओर रहेगा, और ये अपनी ओर खींचेगा, उस स्थिति में ई इस ओर रहेगा। क्लियर? बात समझ में आ रही ना? तो अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है माइनस क्यू, मैंने आपको बताया कि ये इस ओर खींच रहा है भाई, अगर बीच में कोई आवेश होगा तो ये इधर की ओर खींचेगा, और यहाँ पे अगर कोई आवेश है तो ये क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। क्लियर? तो इस स्थिति में बच्चों वेक्टर ई, अब इधर की ओर अगर वेक्टर ई रहता है तो क्या रहता है? वो एरिया पॉजिटिव रहता है। अगर पॉजिटिव रहता है मतलब ये, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं इसके लिए तो ऐसे बनेगा, और ये देखिए जब इधर की ओर रहता है तो ये निगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव रहता है। क्लियर? तो इस स्थिति में ये बच्चों के ऐसा बनेगा, ये बनेगा। ये हो गया E वर्सेस X ग्राफ फॉर निगेटिव क्यू एंड निगेटिव क्यू। क्लियर? एक बार फिर से समझ लीजिए, निगेटिव क्यू है तो ये इधर अगर कोई इसके आवेश होगा तो ये अपनी ओर खींचेगा तो पॉजिटिव बनेगा, इसके इधर ओर होगा तो ये अपनी ओर खींचेगा, ये खींचेगा, तो इस स्थिति में इसकी दिशा क्या हो जाएगी? राइट से लेफ्ट की ओर, यानी निगेटिव हो जाएगी। सेम वैसे ही यहाँ पर। अब अगर हम, अभी तक तो हम बराबर परिमाण के लिए ले रहे थे, अब यहाँ पे अगर परिमाण क्या हो? कम ज्यादा हो, क्या हो? कम ज्यादा हो। जैसे बच्चों एक हो जाए आपका प्लस का क्यू और एक हो जाए प्लस का 4q। एक क्या हो गया? प्लस का क्यू, एक हो गया प्लस का 4q। तो देखिए इसका कैसे प्लॉट करेंगे? ये प्लस क्यू, ये प्लस का 4q। इतनी बात समझ में आई? लिख लिया। अब देखिए अगर यहाँ पर कोई आवेश रखा जाएगा इसके बीच, इसके पास, तो ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ भी कंडीशन वही रहेगी, ये कंडीशन सब में लिखी रहने देंगे। यहाँ पे ये क्या करेगा? ये प्रतिकर्षित करेगा, यानी ई कैसा होगा? उस ओर होगा। अब जब उस ओर होगा तो इसका प्लॉट क्या हो जाएगा? ये। ठीक? यहाँ देखिए प्लस क्यू है, ये भी क्या करेगा? जब इसके आसपास कोई आवेश रखेंगे तो ये भी क्या करेगा? उसको प्रतिकर्षित करेगा। किस ओर प्रतिकर्षित करेगा? लेफ्ट की ओर प्रतिकर्षित करेगा, यानी इस स्थिति में जब लेफ्ट की ओर होता तो ये क्या हो गया? निगेटिव हो जाएगा। अब जब ये निगेटिव हो जाएगा तो ये
ऐसा प्लॉट बन जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं इसके और इसके बीच। तो इसके और इसके बीच अब अभी देखिए ये चीज मैंने लिखी थी, ज्यादा आवेश से दूर होता है पॉइंट और कम आवेश के पास होता है पॉइंट। पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं, जहां पर अन्य आवेश हम अगर रखेंगे भाई प्लस क्यू है ये छोटा आवेश है, प्लस 4q है ये बड़ा आवेश है, क्योंकि इसके पास 4 गुना ज्यादा आवेश है। तो जो इन दोनों के बीच कहीं पे वैद्युत क्षेत्र अगर शून्य होगा, भाई समान आवेश है तो इन दोनों के बीच कहीं वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो वो Q के पास जाके शून्य होगा। किसके पास जाके शून्य होगा? Q के पास जाके शून्य होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी, यही चीज अभी आपको अपने क्वेश्चन में लगाना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस E वर्सेस X ग्राफ को आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर मान लेते हैं कोई पॉइंट होगा, भाई इससे दूर हो गया और इसके क्या हो गया, पास हो गया, जहां पर ये मान लेते हैं कि शून्य हो सकता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आवेश, अब यहाँ पे अगर कोई आवेश रखा तो ये प्लस आवेश, ये भी प्लस आवेश, ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा यानी इसकी दिशा कैसी होगी, इस ओर होगी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई आवेश रखा है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, उस आवेश को ये भी प्रतिकर्षित करेगा। जब प्रतिकर्षित करेगा तो इसकी दिशा ये हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए जब ये है तो पॉजिटिव है और जब ये है तो क्या है, नेगेटिव है। क्लियर। इतनी बात समझ में आई। अब हमें इसका अगर ग्राफ बनाना है बच्चों, तो ये इसके लिए हो गया और इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया। अब आप एक चीज और कह सकते हैं, इसका इफेक्ट, भाई बड़ा आवेश है ना, तो इसका इफेक्ट यहां भी हो सकता है, हो सकता है ना। तो यहां जब होगा तो इसका इफेक्ट इसके क्या होगा, इसका इफेक्ट तो इसके पास तक रहेगा और इसका इफेक्ट इधर भी हो सकता है। इन दोनों स्थितियों में दोनों की दिशा तो यही रहेगी, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये बच्चों हो गया प्लस Q और प्लस 4Q। इस तरीके के बहुत सारे E वर्सेस X ग्राफ हैं जो आप इस तरीके से सीख के बना सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। आगे देखते हैं बच्चों अब क्वेश्चन हम लोग। जैसे दिया है दो बिंदु आवेश प्लस का 5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा 10 × 10⁻⁻19 कूलाम के परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं, उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है। तो हम जैसे मान लेते हैं कोई ये दो बिंदु आवेश हो गए, एक हो गया 5 × 10⁻⁻19 और एक हो गया 10 × 10⁻⁻19। ठीक है बच्चों, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर दी है। ठीक है, ये ए हो गया, ये हो गया आपका बी। ठीक है, तो अब देखिए आवेश कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, समान आवेश हैं। ठीक है, और समान आवेश है तो एक चीज ध्यान रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य के लिए सिर्फ ये कंडीशन फॉलो करेगी। अगर कहीं पे कहे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी तो कैसे हम लगाएंगे, यदि दो समान आवेश हैं तो E का मान शून्य इन दोनों आवेशों के बीच किसी बिंदु पर होगा। अभी जब मैं E वर्सेस X ग्राफ बता रहा था तो वहां भी बता रहा था कि उनके बीच किसी भी बिंदु पर उसकी तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। और इसी को यहाँ एक चीज और ये भी नोट कर लीजिएगा आप, यदि विपरीत आवेश है तो E का मान शून्य होगा छोटे आवेश से बाहर की ओर। अभी जो कोई अन्य क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें आपको हम दिखाएंगे। अच्छा, ये एक ट्रिक है, अभी मैं वो भी बता दूंगा आपको, पहले इसको देखते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना अब इन दोनों में छोटा आवेश क्या है, 5 × 10⁻⁻19। अब हम मान लेते हैं इससे x मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर मान लिया कोई बिंदु C है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चों, शून्य होगी। हमेशा ध्यान रखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य छोटे आवेश के निकट ही होगी, छोटे आवेश के निकट ही होगी। क्लियर, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती तो सिंपल सी बात, हमको एक ही कंडीशन लगानी होती है, E1 = E2। ठीक, E1 का मान कितना होता है बच्चों, 9 × 10⁹। अब E1 है तो क्या हो जाएगा, Q1/R1² एंड E2 9 × 10⁹ Q2/R2²। 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। Q1 आपका कितना है बच्चों, 5 × 10⁻⁻19
19 अपान r1 कितना है बच्चों, इससे इसकी दूरी कितनी x है तो x स्क्वायर। अब ये पूरी 1 थी तो इतनी कितनी बचेगी बच्चों 1 माइनस x। तो b से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, Q2 का मान कितना है पहले लिख रहे हैं 10 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखिए 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19, 5 2 जा 10, क्या बचा 1 अपान एक्स स्क्वायर और 2 अपान 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो जब अंडर रूट ले लेंगे तो 1 अपान एक्स स्क्वायर का 1 अपान एक्स हो जाएगा, ये रूट 2 हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग कर लें तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू रूट 2 एक्स हो जाएगा। अब देखिए 1 इक्वल टू रूट 2 एक्स और इधर लाएंगे तो प्लस एक्स। 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स अगर हम यहाँ कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा। नाउ एक्स इक्वल टू 1 अपान रूट 2 प्लस 1। एक काम करते हैं संयुग्मी गुणा कर लेते हैं, कैलकुलेशन भी आपको बता दे रहे हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या बचेगा रूट 2 माइनस 1 अपान देखिए a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2 माइनस 1। अब रूट 2 का मान कितना होता है बच्चों 1.414 और माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों पॉइंट का 414, यानी वो बिंदु छोटे आवेश से कितनी दूरी पर होगा पॉइंट के 414 मीटर की दूरी पर। अगर ये मीटर में दिया तो मीटर की दूरी पर, अगर ये सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर की दूरी पर। देखिए बच्चों बात इसको समझ लीजिएगा तभी आप इसकी तीव्रता, अच्छा यहाँ पे अगर हमें तीव्रता दर्शानी होती तो देखिए 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 क्या है पॉजिटिव गुलाम है, पॉजिटिव आवेश है ना, तो इससे दूर की ओर अगर कोई आवेश रखा जाएगा तो ये इधर की ओर भगाएगा और अगर इसके पास कोई आवेश ले जाएगा तो ये इधर की ओर भगाएगा ना। तो यहाँ पे अगर हम इसकी तीव्रता मान लें E1 तो ये हो जाएगी किधर की ओर इधर की ओर, और अगर इसकी तीव्रता हम मान लें E2 तो ये हो जाएगी इधर की ओर। तो ये देखिए परस्पर क्या है विपरीत तीव्रताएं हैं। अब जब विपरीत तीव्रताएं होंगी तभी तो इसका मान 0 होगा, तभी तो हम ये कंडीशन E1 बराबर E2 को क्या करेंगे फॉलो करेंगे। अच्छा एक तो तरीका ये है x का मान निकालने का, एक मैं ट्रिक बता देता हूं। अगर इस ट्रिक से आप x का मान निकालना चाहें तो इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। जैसे x इक्वल टू रूट में Q1 अपान रूट में Q1 प्लस रूट में Q2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इनटू L। तो Q1 हमेशा किसको मानेंगे Q1 इज लेस देन Q2, Q1 हमेशा Q2 से क्या होगा कम होगा। Q1 का मान कितना है रूट Q1 का मान 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 लिख लेंगे, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 19 लिख लेंगे और इस तरीके से आप इसका मान निकाल सकते हैं, रख के निकाल लेंगे। क्लियर, ये ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले हम क्या जानेंगे तरीका जानेंगे। अब इसी क्रम में अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 3 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर माइनस का 2 माइक्रोकूलाम। देखिए ये देखिए एक पे प्लस का 3 माइक्रोकूलाम आवेश, एक पे माइनस का 2 माइक्रोकूलाम आवेश, ये दोनों 2 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी हमने क्या मान ली 2 मीटर मान ली। कह रहा इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर, अब इन दोनों आवेशों से 1 मीटर, तो दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर मतलब इसके मिडिल पॉइंट पर, ये देखिए इससे भी 1 मीटर की दूरी हो जाएगी, इससे भी हो जाएगी, ठीक, इसके मिडिल पॉइंट पर इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात करनी है। मान तथा दिशा, यहाँ पर शून्य नहीं कह रहा तो हमें वहां पर नहीं सोचना है, सिर्फ कह रहा मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3 माइक्रोकूलाम है, प्लस है बच्चों, तो प्लस है तो ये क्या करेगा, अगर इसके पास यहाँ पे कोई आवेश रखा जाएगा तो ये क्या करेगा, ये उसको उधर की ओर प्रतिकर्षित कर देगा। अब जब प्रतिकर्षित कर देगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, इसकी दिशा E1 इस ओर हो जाएगी। अच्छा ये -2 माइक्रोकूलाम है, क्या है -2 माइक्रोकूलाम। अब यहाँ पर अगर कोई आवेश रखा जाएगा तो ये क्या करेगा, ये भी इधर की ओर ही तो लाएगा, यानी E2 का मान भी किधर की ओर होगा, इधर की ओर ही होगा। क्लियर, अब देखिए अब यहाँ पर दोनों का मान इधर ही है, जाहिर सी बात तीव्रताएं क्या हो जाएंगी बच्चों जुड़ जाएंगी। जब परिणामी तीव्रता निकलेगी तो क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी।
तो हम पहले E1 का मान निकालते हैं। E1 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q अपान R स्क्वायर। तो Q यहाँ पे कितना है 3 माइक्रो को हम बदल लेंगे कूलाम में, तो 3 इंटू 10 की पावर -6 अपान R स्क्वायर। R कितना है बच्चों 1 है। तो अब देखिए E1 इक्वल टू कितना हो गया 9 3 जा 27 इंटू 10 की पावर 9 से 6 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक, न्यूटन पर कूलाम, ये E1 का मान। इसी तरीके से E2 का मान निकालेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ये कितना है 2 इंटू 10 की पावर -6 अपान 1। तो E2 कितना हो गया बच्चों 9 2 जा 18 इंटू 10 की पावर कितना 3 न्यूटन पर कूलाम। अब देखिए परिणामी तीव्रता अब निकलेगी तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों E1 प्लस E2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की दिशाएं क्या है एक ही हैं। देन E इक्वल टू E1 आपका हो गया कितना 27 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 18 इंटू 10 की पावर 3 नाउ कितना 45 इंटू 10 की पावर 3 या फिर 4.45 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब इसी क्रम में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा 25। अब देखिए 25 में कह रहा है कि किस बिंदु पर तीव्रता शून्य हो गई, तो यहाँ पर वही प्रक्रिया आपको लगानी पड़ेगी शून्य के लिए। तो पहला आवेश क्या दिया है 20/3 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। और दूसरा दिया है माइनस का 10 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। और ये दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं 0.4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। इनमें से गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि आवेश कैसे हैं। तो आवेश देखिए बच्चों कैसे हैं विपरीत हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था जब समान आवेश होंगे तो इन दोनों आवेशों के बीच में कोई ऐसा बिंदु होगा जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ये देखिए यहाँ पे विपरीत आवेश हैं, तो यदि विपरीत आवेश हैं तो E का मान शून्य होगा, लेकिन कहां पर छोटे आवेश से बाहर की ओर। अब हमें यहाँ डिसाइड करना होगा छोटा आवेश कौन सा है। तो बच्चों 3 से 20 को भाग देंगे तो 6 आएगा, लगभग 6-7 के आसपास। और ये कितना है 10 है, तो बड़ा आवेश कौन सा हुआ 10 हुआ। यहाँ पे इस नेगेटिव से मतलब नहीं है, इसके क्वांटिटी से मतलब है। तो क्वांटिटी बड़ी किसकी होगी 10 की होगी। तो जाहिर सी बात है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कहाँ होगी छोटे आवेश से बाहर की ओर, यानी कि इधर की ओर होगी। अच्छा देख भी लेते हैं 20 इंटू 10 की पावर 20/3 इंटू 10 की पावर -19 है बच्चों, ठीक है। तो अगर इधर कोई आवेश रखा जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो क्या करेगा ये इसको इधर की ओर क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा ना। और ये क्या करेगा नेगेटिव आवेश है, तो ये इधर की ओर क्या करेगा ये इसको क्या करेगा आकर्षित करेगा। क्या करेगा आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर तीव्रताएं अगर इसके कारण हम मान लेते हैं E1 है, तो इसके कारण क्या हो जाएगी E2 हो जाएगी, ठीक है। अब जब E1 और E2 है तो जाहिर सी बात है दोनों विपरीत दिशा में देखिए आ गई तीव्रताएं, तो इन दोनों के बीच किसी बिंदु पर वो क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्लियर, E1 व E2 है तो जाहिर सी बात है क्या होगा वो शून्य होगा। अब हम मान लेते हैं इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी है x है, ठीक है। तो इस आवेश से इस बिंदु की दूरी अगर x है तो यहां से इस बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी 0.4 प्लस x। ये बात समझ में आई, क्लियर। अब वही काम करते हैं E1 बराबर E2, क्यों क्योंकि विपरीत आवेश हैं तो विपरीत तीव्रताएं होंगी, ठीक। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों E2। अब E1 कितना वही 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q कितना 20/3 इंटू 10 की पावर -19 अपान R स्क्वायर कितना R इसके लिए कितना बच्चों x कितना x का स्क्वायर इक्वल टू क्या फिर से वही 9 इंटू 10 की पावर 9 ये कितना 10 इंटू 10 की पावर -19 अपान ये कितना 0.4 प्लस x का स्क्वायर। देखिए 9 इंटू 10 की पावर 9 तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों ये कैंसिल हो गया। अब 10 2 जा कितना हो जाएगा 20, यानी अब ये कितना बचेगा बच्चों
2/3x² इक्वल टू 1/0.4 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको ऐसे कर लें, पलट लें, तो 0.4 प्लस x का स्क्वायर अपान ये इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यहीं रहने देते हैं, ये 3 यहाँ आ जाएगा और ये अपान में 2, तो 2 कितना हो जाएगा 1.5। अब वही काम करेंगे, टेकिंग रूट इन बोथ साइड, ठीक है, या ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा 0.4 प्लस एक्स अपान एक्स इक्वल टू कितना, रूट में 1.5, और इसका रूट बच्चों क्या होता है 1.2247, तो इसका मान रख लेते हैं 0.4 प्लस एक्स इक्वल अपान एक्स इक्वल टू 1.2247, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 0.4 1.2247 एक्स माइनस एक्स, या 0.4 एक्स कॉमन हो गया 1.2247 माइनस 1 यानी 0.4, ये अपान में आ जाएगा, इससे घटेगा तो 0.2247 इक्वल टू एक्स, यहाँ से x का मान बच्चों कितना आ जाएगा 0.178 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर भी एक ट्रिक अगर हम लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, x इक्वल टू रूट में q1 अपान q1 माइनस q2, रूट में, दोनों रूट में ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ रूट में q1 प्लस q2 था, यहाँ पे रूट में q2 माइनस q1 हो जाएगा रूट में, बस इतना ध्यान रखेंगे, इंटू l और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इससे भी हम x का मान निकाल सकते हैं। ठीक, दोनों के फार्मूले मैंने ट्रिक भी बता दी और मेन ये है, तो दोनों से आप जैसे लगाना चाहेंगे वैसे लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष पर 0.1 माइक्रोकूलम का आवेश है। ये देखिए एक समबाहु त्रिभुज हमने बना लिया ABC, ठीक, और B व C के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, यानी यहाँ पर ज्ञात करनी, यानी अगर इससे हम इसकी दूरी नापे तो कितनी हो जाएगी R। इसके अलावा क्या दिया है, त्रिभुज की भुजा कितनी दी है बच्चों 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ये कितनी बचेगी बच्चों 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहाँ पर आवेश कितना दिया है 0.1 माइक्रोकूलम। इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q कितना है 0.1 माइक्रो है यानी 10 की पावर -6 अपान R स्क्वायर। तो R का मान देखिए निकालते हैं हम लोग, ये समबाहु त्रिभुज है, परपेंडिकुलर डाला गया, समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज में ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया बेस, और ये हिप्टेन्यूज। तो आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी ये 100 हो गया, आधार कितना है 25 हो गया 5 का स्क्वायर, और आर स्क्वायर निकालना, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 25, देन आर इक्वल टू रूट का 75। क्यों, क्योंकि 100 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा रूट का 75। अब ये है क्या सेंटीमीटर है, क्या है सेंटीमीटर है, तो इसको हम किस में बदलेंगे मीटर में, तो 75 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -2 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रूट में 75 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। क्लियर। नाउ E इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 0.1 इंटू 10 की पावर -6 अपान 75 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर बच्चों, यहाँ पॉइंट हटा लेंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, नाउ E इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक, और प्लस ये 4 और -6 अपान 750। और तो बच्चों देखिए उसका कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा रह गया था, 900 अपान कितना हो जाएगा 750, तो इसको 15 से कैंसिल कर देंगे तो 6 अपान 5 इंटू 10 की पावर 5, देन 6 अपान 5 इंटू 10 की पावर 5 ये, और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर 5। अब आगे देखते हैं बच्चों, दो बिंदु आवेश प्लस का 30 माइक्रोकूलम तथा दो बिंदु आवेश प्लस के 30 माइक्रोकूलम, दोनों आवेश कितने हैं प्लस के 30 माइक्रोकूलम, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर कितना 30 माइक्रोकूलम, कितना 30 माइक्रोकूलम। क्लियर।
अब देखिए एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इनके बीच की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। ऐसे देख लेते हैं, यहाँ 30 माइक्रोकूलम, यहाँ 30 माइक्रोकूलम, 30 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इनके मध्य बिंदु पर तीव्रता आपको निकालनी है। तो मध्य बिंदु ये हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया। एक चीज अब बच्चों ध्यान रखेंगे, अगर दो बराबर किंतु विपरीत आवेश हैं, दो बराबर आवेश हैं, विपरीत नहीं, यदि दो बराबर आवेश हैं तो उनके बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। कितनी होगी? शून्य होगी। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए दो बराबर आवेश हैं तो इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो क्या होगी? शून्य होगी। सीधे लिख देंगे आप इक्वल टू शून्य। अच्छा, इसके कारण देखिए, इसके कारण इधर की ओर तीव्रता और इसके कारण इधर की ओर तीव्रता। ठीक है, ये E1, ये E2, इसके कारण E2, इसके कारण E1। तो यहाँ पे क्या होगी? शून्य होगी। तो सीधे और कुछ हमें लगाने की आवश्यकता नहीं, सीधे लिख देंगे इक्वल टू 0। अगला देखते हैं क्वेश्चन। 10 माइक्रोकूलम आवेश दिया है और दूसरा क्या है? -10 माइक्रोकूलम आवेश दिया। ठीक है, के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर, इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। ठीक, अब इनके भी कह रहा मध्य बिंदु पर तीव्रता, तो ये ए, ये बी और ये सी। देखिए अगर दो बराबर आवेश हैं तो उनके मध्य बिंदु पर तीव्रता शून्य, अगर दो बराबर किंतु विपरीत आवेश हैं तो उनके मध्य बिंदु पर तीव्रता जो होगी परिणामी तीव्रता, यदि बराबर किंतु विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश हैं तो मध्य बिंदु पर तीव्रता कितनी हो जाएगी? 2e हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2e। अगर ये आवेश भिन्न भिन्न होते हैं तो सीधे से मध्य बिंदु के लिए फार्मूला कौन सा लगाते हैं? यदि भिन्न भिन्न आवेश, अभी हालांकि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, यदि भिन्न भिन्न आवेश होते तो तीव्रता के लिए सूत्र क्या लगाते? E इक्वल टू E1 प्लस E2। अभी इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन इस फार्मूले पे बता चुका हूं। ठीक, तो यहाँ सीधे हो जाएगी 2e, यानी 2 इंटू ई का मान क्या हो जाएगा बच्चों? 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यू कितना है? 10 माइक्रोकूलम है, यानी 10 इंटू कितना हो जाएगा? 10 की पावर, माइक्रोकूलम है तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? -6। 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 इंटू 10 की पावर -6 अपान r स्क्वायर। अब इनके बीच की दूरी बच्चों कितनी हो जाएगी? मध्य बिंदु है यानी कितनी दूरी हो जाएगी? 0.5। 0.5 यानी हम यहाँ पे 0.5 इंटू 0.5 रख लें अगर, तो ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 100, 5, 5, 25 और ये 4। तो अब देखिए 4, 2 जा 8, 9 जा कितना? 72। कितना? 72 इंटू 10 की पावर 9 और ये 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 720 हो जाएगा। फिर 10 की पावर 9 माइनस 6 यानी 720 इंटू 10 की पावर कितना? 3, या फिर 7.2 इंटू 10 की पावर कितना बच्चों? 9 से 2 स्थान दशमलव इधर बढ़ा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इसी तरीके से आगे देखते हैं। प्लस के 1000 माइक्रोकूलम के विपरीत प्रकृति वाले आवेश, यहाँ पे भी देखिएगा, प्लस के 1000 माइक्रोकूलम के विपरीत प्रकृति वाले आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, अब यहाँ दो क्वेश्चन हैं, एक तो मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर और दूसरा दोनों आवेशों से समान 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। तो आइए देखते हैं बच्चों। क्या है ये देखिए, प्लस का 1000 माइक्रोकूलम
फिर प्लस का 1000 माइक्रोकूलम। ठीक है, दो बराबर आवेश हैं, प्लस का 1000 माइक्रोकूलम नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 1000 माइक्रोकूलम के विपरीत प्रकृत वाले, यानी एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। परस्पर 2 मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पे हमने मान लिया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, बिंदु सी। अभी मैंने आपको बताया था जब परस्पर बराबर आवेश होते हैं तो उनके परस्पर बराबर किंतु विपरीत आवेश होते हैं तो उनके मध्य बिंदु पर तीव्रता क्या होती, E इक्वल टू बच्चों 2E, इक्वल टू 2E। 2E क्या, या इसको E मान रहे हैं तो 2E1 और 2E2 जो आप लिखना चाहें। ठीक है, तो E इक्वल टू 2 इंटू E1 का मान वही 9 इंटू 10 की पावर 9, Q कितना 100 इंटू 10 की पावर -6 अपान R। तो मध्य बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, ये 1 हो जाएगी अपान 1 का स्क्वायर। सीधा 2 9 जा कितना हो जाएगा बच्चों 18 इंटू 10 की पावर 9 से 6 जाएगा कितना बचेगा 3 और 3 ये तो कितना हो जाएगा 6, या फिर 1.8 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। हो गया आसान, है आसान। इसी तरीके से आगे कह रहा दोनों आवेशों से समान 4 मीटर की दूरी। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दूसरा तरीका, अब एक माइनस का 1000 माइक्रोकूलम और दूसरा प्लस का 1000 माइक्रोकूलम। ये नहीं दिख रहा होगा, इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, ए बी। अब कह रहा है कि दोनों आवेशों से समान 4 मीटर की दूरी, तो अब दोनों आवेशों से समान 4 मीटर की दूरी या तो ऊपर हो सकती है या तो नीचे हो सकती है, बाकी तो कहीं नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इनके बीच की दूरी कितनी दी थी 2 मीटर दी थी। ठीक है, तो 4 मीटर तो नहीं हो सकती, तो हम मान लेते ऊपर कहीं किसी बिंदु पर है, ये दोनों आवेशों से ये भी 4 मीटर ये भी 4 मीटर, तो यहाँ पर कोई बिंदु हम मान लेते हैं सी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस स्थिति में बच्चों जानते हैं, अब इस स्थिति में बच्चों देखते हैं, इस स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो निरक्षीय स्थिति में होगी। तो निरक्षीय स्थिति में बच्चों आपका फार्मूला मैंने एक बताया था आपको, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताई थी, E इक्वल टू 1/4 पाई लिखने की जरूरत ही नहीं, 9 इंटू 10 की पावर 9 एंड Q अपान Q क्यों P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए बच्चों ये जो मान दिया है ये किसका मान दिया, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का। भाई ये R है ये L है, तो ये किसका मान है, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसके स्थान पे है कितना बच्चों 4 है। ठीक है, अच्छा Q बराबर कितना हो जाएगा 1000 माइक्रोकूलम और 2L बराबर कितना हो जाएगा 2। मान रख लेते हैं बच्चों E इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, तो Q कितना 1000 माइक्रो है तो 10 की पावर -6 और 2L है बच्चों तो 2, 2L का मान कितना है 2 है। ये देखिए ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और अगर हम इसको वर्क कर लें तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 4 का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, ये पावर देखिए क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। देन E इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर कितना 9 टू जा बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ 18 हो जाएगा। ठीक है, और 10 की पावर देखिए 9 -6 और प्लस 3 अपान ये कितना हो जाएगा 4 जा कितना 16 और 16 4 जा कितना बोलिए 64। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 18/64 इंटू 10 की पावर 9 3 कितना 12, 12 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 6। ये हो जाएगा आपका आंसर न्यूटन पर कूलम। क्लियर। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन हो गया एक प्रोटॉन हो गया, मीन्स दो बराबर किंतु विपरीत आवेश हैं, इनके बीच की दूरी कितनी दी है बच्चों 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी एक ये क्या बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो उसी का आघूर्ण ज्ञात करना है, तो आघूर्ण P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L। तो P
P इक्वल टू क्यू, चाहे इलेक्ट्रॉन का रख लें चाहे प्रोटॉन का रख लें, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 2L कितना है बच्चों 0.53 एंगस्ट्रॉम यानी 10 की पावर माइनस 10। अब देखिए 16 3 48 का 8 हासिल आया 4, 16 पंचे 80 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 84। ठीक है 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद दशमलव 10 की पावर माइनस 19 और 10 की पावर माइनस 10 कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 29। ये हो गया आपका आंसर। मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम मीटर। अगला देखिए इसी तरीके से 2 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर 1 कूलाम मीटर। 2 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से E इक्वल टू आपको दिया है 2 न्यूटन पर कूलाम, वैद्युत क्षेत्र से थीटा दिया है आपको कितना 30 डिग्री, ये 31 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 30 नंबर। ठीक है 1 कूलाम मीटर का आघूर्ण यानी कि P कितना दिया है आपको 1 कूलाम मीटर। तो वॉल्यूम की गणना, तो टाउ बराबर बच्चों क्या होता है PE साइन थीटा। वॉल्यूम को किससे लिखते हैं टाउ से, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। P कितना आपका 1 है, E कितना 2 है और ये साइन 30। साइन 30 का मान बच्चों कितना होता है 1/2, 2 कैंसिल यानी कि 1। ठीक है ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पर अगर इसका मात्रक हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे भाई, P का मात्रक कूलाम मीटर और E का मात्रक, देखिए P का मात्रक क्या है कूलाम मीटर है और E का मात्रक क्या होता है न्यूटन पर कूलाम होता है। अगर हम मल्टीप्लाई दोनों की कर लें P इंटू E तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो कूलाम कूलाम क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी क्या बचेगा न्यूटन प्रति मीटर। तो ये मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है अगला देखिए बच्चों 32 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है 1 माइक्रोकूलम एवं -1 माइक्रोकूलम, देखिए फिर से वही, एक 1 माइक्रोकूलम एक -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, लिख लेते हैं। अब ये बराबर किंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर है, यानी ये भी वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ठीक है यह द्विध्रुव 1 × 10 की पावर 5 वोल्ट मीटर के समान वैद्युत क्षेत्र में, यानी E इक्वल टू कितना दिया 1 × 10 की पावर 5 के वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। पहली बात तो P निकालना है, द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण यानी टाउ मैक्स निकालना है। ठीक तो देखते हैं P बराबर क्या हो जाएगा बच्चों Q × 2L। Q कितना 1 माइक्रोकूलम दिया है ना, 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10 की पावर -6। 2L का मान सीधे 2 सेंटीमीटर यानी 2 × 10 की पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। ठीक है तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 10 की पावर -8। P मिल गया। अब यहाँ देख लेते हैं टाउ मैक्स बराबर बच्चों क्या होता है PE। PE साइन थीटा होता है, मैक्सिमम के लिए साइन 90 होगा, तो टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा PE। P कितना है आपका 2 × 10 की पावर -8 एंड E कितना है आपका 1 × 10 की पावर बच्चों 5। क्लियर कोई समस्या। नाउ 2 × 10 की पावर कितना हो गया बच्चों -3 न्यूटन पर मीटर।